ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष योग की चर्चा करने जा रहे हैं, जो योग चंद्रमा और बृहस्पति के आपस में 6-8 के संबंध होने से उत्पन्न हो रहा है। और यह योग बहुत ही खराब योग कहा जाता है, परंतु यह योग यदि भंग हो जाए तो अति उत्तम है। अर्थात यह गजकेसरी राजयोग से भी अधिक उत्तम है। अर्थात जैसे नीच भंग राजयोग, जैसे किसी के उच्च के ग्रह पड़े हुए हैं और वह उच्च के ग्रहों से भी ज्यादा पावरफुल उसके नीच भंग राजयोग की स्थिति होती है। ठीक उसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि ये जो हम आज सकट योग की चर्चा करने जा रहे हैं, यदि यह सकट योग किसी भी जातक में भंग हो जाएगा तो निश्चित है कि उसकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग से भी ज्यादा पावरफुल स्थिति घटित होगी और वह जातक अपने जीवन में संघर्ष ही नहीं, संघर्ष से अति महान स्थिति को प्राप्त करेगा। मतलब बहुत उन्नति करेगा। उसकी उन्नति का तो कोई पारावार ही नहीं है। मतलब इतनी उन्नति करेगा, कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कितना ऊंचे जा सकता है। लोग कहते हैं कि साहब गजकेसरी राजयोग है, बृहस्पति से चंद्रमा अगर केंद्र में है तो बहुत बड़ा महान है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यदि बृहस्पति से चंद्रमा 6 और 8 में है, अर्थात सकट योग में है, तो बहुत खराब है। लेकिन यदि यह सकट योग भंग हो गया तो आप जान लें कि आप बहुत ही महान बनने जा रहे हैं और आप बहुत उन्नति करेंगे। आइए उसी क्रम में हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो शीर्षक है, हमारा टाइटल है, वह है सकट भंग राजयोग। जैसे लोग नीच भंग राजयोग कहते हैं, उसी क्रम में हमने आज गजकेसरी योग से भी बड़ा योग देने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि सकट भंग राजयोग। यानी किसी भी की कुंडली में यदि चंद्रमा और बृहस्पति आपस में 6 और 8 की स्थिति में बैठे हों, यानी चंद्रमा से बृहस्पति 8वें हो या चंद्रमा से बृहस्पति 6ठे हो या बृहस्पति से चंद्रमा 6ठे हो या 8वें हो, तो इसे क्या कहेंगे? सकट योग कहेंगे। अर्थात खडाष्टक योग भी कहेंगे। तो उसी खडाष्टक से निकल के आया है सकट योग। देखिए हमने लिख रखा है खष्ट अष्ट। इसका जरा शब्द का आप मिलान करिए। खष्ट अष्ट, खष्ट माने 6ठा, अष्ट माने 8वां। तो खष्ट अष्ट से ही यह क्या चर्चा हुई, ये क्या बना? सकट। थोड़ा अपभ्रंश करेंगे तो सकट योग की चर्चा होगी। सकट योग कहेंगे और सकट, इसी खष्ट अष्ट को ही सकट योग कहते हैं। अब इस पे हमने लिख दिया है, आप लोग साफ साफ इसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए बृहस्पति व चंद्र आपस में 6 व 8 का संबंध करें या होना ही, बृहस्पति व चंद्रमा का आपस में 6 व 8 का संबंध होना ही खष्ट अष्ट योग है। यदि लग्न से चंद्र, शुक्र या बृहस्पति में से कोई एक भी केंद्र या त्रिकोण में हो तो सकट खष्ट अष्ट योग भंग होता है। अर्थात मैंने आपको बताया कि बृहस्पति व चंद्र यदि आपस में 6 व 8 का संबंध करें, यानी बृहस्पति से चंद्रमा 6ठे 8वें हो या चंद्रमा से बृहस्पति 6ठे 8वें हो, तो इसे क्या कहेंगे? सकट योग कहेंगे। और यदि यह सकट योग भंग नहीं हुआ तो निश्चित है कि जातक अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेगा। यह बिल्कुल तय है। यानी चाहे वो पैसा कमाए भी तब भी उसका पैसा चला जाएगा, पैसा उसका बचेगा नहीं। जितना कमाएगा उससे ज्यादा गमाएगा। वो हमेशा एक परेशान, इधर चादर ओढ़ेगा उधर उसके पैर चादर खुल जाएगी। कहते हैं ना कि हमारे एक तरफ चादर में ओढ़ता हूं तो कभी पैर खुल जाता है, कभी मुंह खुल जाता है, कभी हाथ खुल जाता है। यानी चादर से पूरा तन ढकता नहीं। ठीक उसी क्रम में आज मैं सकट योग की चर्चा कर रहा हूं। सकट योग प्योर परेशानी और निर्धनता देने वाला योग है, परंतु यदि सकट योग भंग हो गया
यानी जैसे नीच भंग राजयोग है, नीच के ग्रहों का नीच भंग है, प्रायः सकट भंग होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, रेयर कहीं ऐसा है। और यदि सकट भंग हो गया तो निश्चित आप जान लें कि गजकेसरी राजयोग से भी बड़ा योग है। आइए, हमने आज इसी पर बृहस्पति में से कोई एक भी मैंने लिखा है कि यदि लग्न से चंद्र शुक्र, यदि ये खष्ट अष्ट योग है, मान लीजिए सकट योग है आपकी कुंडली में, और यदि सकट योग में लग्न से यानी केंद्र जो लग्न है आपकी जन्म लग्न, उससे अगर चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति इनमें से कोई एक केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, मैंने क्या कहा अभी आपसे कि यदि आपकी कुंडली में सकट योग है यानी चंद्रमा बृहस्पति आपस में 6-8 के कोरिलेशन में बैठे हुए हैं, तो यदि लग्न से यानी जन्म लग्न से, जन्म लग्न की बात कर रहा हूं, तो जन्म लग्न से चंद्रमा बृहस्पति शुक्र यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं तो यह सकट योग भंग हो जाता है। और यदि यह सकट योग भंग हो गया तो फिर आपको मैंने अभी बताया है कि गज केसरी राजयोग से भी बड़ा राजयोग है सकट योग का भंग होना। ठीक उसी प्रकार जैसे नीच भंग राजयोग की श्रेणी में कहा जाता है, नीच भंग राजयोग को कहा जाता है, उसी क्रम में सकट योग को भी सकट भंग योग भी राजयोग है और यह बहुत बड़ा राजयोग है। इसमें व्यक्ति बहुत बड़ा उद्यमी बनता है, बहुत धन कमाता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। आइए हम उसी क्रम में एक श्लोक पढ़ते हैं, फिर हमने आज 4 कुंडलियां ली हैं, चारों पर चर्चा करेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर श्लोक की हम व्याख्या करेंगे। जातक पारिजात का श्लोक है, लग्नात् कर्म गते जीवे चंद्रे शकटे स्थिते सुमत्यंशे प्रजातः स यावत जीवम सुसौख्यवान, यावत जीवम सुसौख्यवान। अर्थात यहां सुमत्य का अंश कहा गया है लग्न में, सुमति अंश अर्थात लग्नात् कर्मगते जीवे, यानी लग्न से अगर कर्म का 10वें भाव या केंद्र में जीव चंद्रमा बृहस्पति आदि अगर केंद्र में आ जाए तो सकट योग भंग हो जाता है। यहां कहेंगे जीवे चंद्रे न सकटे स्थिति, यहां ना लगा दीजिए, यहां हमने छोड़ रखा था, इसीलिए छोड़ रखा था कि आपको जब हम बताएंगे तब यहां इस श्लोक पर ना लगाएंगे। लग्नात् कर्मगते जीवे चंद्रे न सकटे स्थिति सुमत्यन से प्रजाता सा यावत जीवन सुसौख्यवान। अर्थात हमने अभी आपको बताया कि बृहस्पति में से यानी यदि लग्न से चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति में से कोई भी एक ग्रह, कोई भी एक केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो आप ये कंफर्म जान ले कि आपका ये सकट योग ये भंग हो रहा है। और सकट भंग हो गया तो सकट भंग होने का मतलब प्रबल राजयोग। आइए अब हम आपको बिल गेट्स की कुंडली से शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने ली है बिल गेट्स जी की कुंडली, मिथुन लग्न की कुंडली है। इनका बृहस्पति देखिए तीसरे है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। और बृहस्पति से चंद्रमा कहां बैठा है देखिए 8वें, गिन लीजिए आप, यहां से छठे बृहस्पति और बृहस्पति से चंद्रमा 8वें, 1 2 3 4 5 6 7 8, बृहस्पति से चंद्रमा 8वें है और चंद्रमा से बृहस्पति 6वें। परंतु चंद्रमा क्या है, मैंने जो श्लोक पढ़ा लग्न का जीवे चंद्र, यानी चंद्रमा कहां है, चंद्रमा कहां, मैंने जो कहा यदि लग्न से चंद्र शुक्र या बृहस्पति में से कोई एक भी केंद्र या त्रिकोण में, देखिए चंद्रमा कहां है, केंद्र में बैठा है, तो इनका सकट योग क्या हो गया, भंग हो गया। अब आपने बिल गेट्स के बारे में आप जान ही रहे हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं। आइए इसी क्रम में वॉरेन बफेट की कुंडली हम देते हैं। वॉरेन बफेट भी बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। देखिए इनका चंद्रमा लग्न में है, केंद्र में है, और बृहस्पति कहां बैठा है, 8वें बैठा है। ये देखिए आप, चंद्रमा से 8वें बृहस्पति है, देख लीजिए, और चंद्रमा केंद्र में, सीधे मुद्दे पर आता। अर्थात जो हमने कहा है कि यदि लग्न से चंद्र शुक्र या बृहस्पति में से कोई एक
केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो सकट योग यह भंग हो जाता है। यानी 6-8 का जो बृहस्पति चंद्र का 6-8 का रिलेशन है वह भंग हो जाता है। तो जातक बहुत बड़ा आदमी बनता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना बड़ा राजयोग। अब देखिए शाहरुख खान प्रसिद्ध अभिनेता, मैंने शाहरुख खान की कुंडली ली है क्योंकि इनके में एक स्पेशल है जो मैंने शुक्र की भी चर्चा की है, इसलिए आज उसकी अलग अलग कुंडलियां, सब कुंडलियों को मैं जो डिफरेंट टाइप के स्थितियों से बनने वाले सकट भंग योग की चर्चा करूंगा। इसमें शाहरुख खान का देखिए, शाहरुख खान का बृहस्पति यहां बैठा, ये देखिए चंद्रमा कहां है, इनका चंद्रमा यहां से क्या है छठी, ये देखिए 8वें, 1 2 3 4 5 6 और यहां से बृहस्पति से चंद्रमा 8वें, सकट योग बन रहा है। अब देखिए सकट योग बन रहा है, लेकिन हमने कहा है कि यदि लग्न से चंद्र शुक्र या बृहस्पति में से कोई एक केंद्र या त्रिकोण में, ये देखिए शुक्र कहां बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो केंद्र यहां त्रिकोण में शुक्र के बैठने से सकट योग भंग हो रहा है। तो अब आप ये जान लें कि ऐसे जातकों का जिनका सकट योग भंग हो जाता है, आप ये निश्चित जान लें कि उनको बहुत तरक्की मिलती है, वो बहुत ही नाम करते हैं, मतलब गजकेसरी राजयोग से भी बड़ा राजयोग होता है। ठीक इसी क्रम में हमने नारायण मूर्ति जी की कुंडली उठाई है जो ऋषि शौनक जी के फादर इन लॉ है। देखिए इनका केंद्र में यहां बृहस्पति बैठा है और चंद्रमा यहां 8वें है, ये देखिए फिर वही बात जो मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या कि केंद्र या त्रिकोण, यानी बृहस्पति लग्न में केंद्र में बैठ गया। यहां से श्लोक भी हमने सुना, लग्नात् कर्म गते जीवे चंद्रे न सकटे स्थित, सकट योग नहीं होगा, अर्थात सकट योग यहां भंग हो रहा है। सकट योग बने और इसके बाद भंग हो जाए, ये हमने लिख दिया है। जिस तरह नीच भंग राजयोग का चर्चा की जाती है और बड़ा उसका महिमा मंडन किया गया है, ठीक उसी क्रम में मैं करूंगा कि सकट योग क्या भाई महिमा मंडन में करूंगा कि सकट योग यदि बने किसी की कुंडली में और वो भंग हो जाए तो निश्चित जान लीजिए कि वो जातक बहुत तरक्की करता है। जैसे सकट भंग राजयोग मैंने लिखा है, आपको आज हमने 4 कुंडलियां दी, चारों को उदाहरण से समझाया है। आशा है आपकी समझ में आया होगा और आप अपने कमेंट्स चैनल में के माध्यम से हमें अवश्य देंगे। नमो नारायण।